जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। हम आज बात करने वाले हैं प्रश्नावली 4.1 जो कि अध्याय 4 है। इसका नाम है क्या? तो आंकड़ों का प्रबंधन। तो हम क्लास को बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं। इससे पहले आपने हमारे पिछले वीडियो नहीं देखे होंगे जो कि पिछले 3.3 का था प्रश्नावली, उसको हम लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, किसी शहर के युवा व्यक्तियों के एक समूह का यह जानने के लिए एक सर्वे किया गया कि वे किस प्रकार के संगीत पसंद करते हैं। इनमें प्राप्त आंकड़ों को संलग्न पाई चार्ट में दर्शाया गया है। इस पाई चार्ट से निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे सब तरह के संगीत हैं। देखिए, शास्त्रीय संगीत, उपशास्त्रीय, मनोरंजन और लोक संगीत। तो हमारा पहला प्रश्न क्या? यदि 20 व्यक्ति शास्त्रीय संगीत पसंद करते हैं तो कुल कितने युवा व्यक्ति का सर्वे किया गया था? तो देखिए, शास्त्रीय संगीत का परसेंट कितना है? 10, और व्यक्ति कितने हैं? तो 20 है। ठीक है, कितने हैं? तो 20 है। यहाँ पे बोला है कुल कितने युवा व्यक्तियों का सर्वे किया गया था। तो हम लिख सकते क्या कि माना कि कुल व्यक्ति कितना है? कुल व्यक्ति बराबर x हो जाएगा। ठीक है, और परसेंट कितना है? तो 10। तो लिख सकते हैं x का 10%। x का कितना है? 10% बराबर कितने व्यक्ति हैं? तो 20। तो बराबर लिख सकते हैं 20। ठीक है, 20 लिखेंगे। तो x का यानी गुणा परसेंट में, परसेंट का बट्टा कितना होगा? 100। परसेंट को यदि भाग में बदलेंगे तो कितना आएगा? तो 100 आ जाएगा। ठीक है, 100 आएगा तो 0 से 0 काट देंगे, 0 से 0 काटेंगे और 0 से 0 काट दिए, बराबर इस 10 को गुणा में करेंगे तो कितना आएगा? तो 20, ये इधर भाग में था तो इधर आ जाएगा, तो गुणा में 10 बराबर 200। यही क्या होगा? हमारा आंसर हो जाएगा। अब दूसरा है कि किस प्रकार के संगीत का सबसे अधिक व्यक्तियों द्वारा पसंद किया गया है। तो हम पाई चार्ट देख ही पता कर सकते हैं कि देखिए सबसे ज़्यादा कितना है? तो मनोरंजक का है। तो हम इसका लिख सकते हैं क्या? तो हम दूसरा का सीधा आंसर लिख सकते हैं कि मनोरंजक। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखेंगे। अब दूसरा है, यदि कोई कैसेट कंपनी 1000 सीडी बनाए तो वह प्रत्येक प्रकार की कितनी सीडी बनाएगी? तो हम, यदि आप कोई एक फैक्ट्री खोले हैं और उसमें आप सीडी बनाने का काम करते हैं तो आप मार्केट के हिसाब से सीडी बनाएंगे। तो हमें पता करना होगा कि मार्केट में किस प्रकार कौन से सीडी बनाने हैं। तो हम पहले शास्त्रीय सीडी बनाएंगे। तो शास्त्रीय सीडी बनाने के लिए हमें ज्ञात करना होगा कि देखिए कंपनी द्वारा कितना सीडी बनाने का लिखा है? तो 1000 सीडी। ठीक है, 1000 सीडी बनाना है। तो शास्त्रीय का कितना सीडी बनाने के लिखा था? तो 1000। ठीक है, 1000 का उसमें कितना शास्त्रीय संगीत लोग कितना पसंद करते हैं? तो हम बता सकते हैं कि 10% लोग शास्त्रीय संगीत पसंद करते हैं। तो हम लिख सकते हैं 1000 का यानी गुणा 10% को भाग में करेंगे तो 100/100। इस दो शून्य से ये इस दोनों शून्य को काट देंगे। तो 10 को 10 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 100। यानी हमें शास्त्रीय संगीत का कितना सीडी बनाना है? तो 100 सीडी बनाना है। ठीक है, 100 सीडी। यहाँ हमारा क्या हो जाएगा? तो आंसर। अब हमें ज्ञात करना है उपशास्त्रीय कितने लोग पसंद करते थे? तो हम पता कर सकते हैं 20%। लेकिन कंपनी को कितना सीडी बनाना है? तो 1000। तो 1000 का कितना? तो 20% लोग उपशास्त्रीय संगीत पसंद करते हैं। तो 1000 का यानी गुणा 20/100। इस दो शून्य से इस दो शून्य को काट देंगे। तो 20 को 10 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 200। यानी कंपनी को उपशास्त्रीय संगीत का कितना सीडी बनाना चाहिए? 200 सीडी। यही हमारा इस उपशास्त्रीय का आंसर हो जाएगा। मनोरंजक का लोग कितना शास्त्रीय संगीत पसंद करते हैं? संगीत। ठीक है, संगीत पसंद करते हैं तो 40%। लेकिन कंपनी को कितना सीडी बनाना है? तो 1000। तो 1000 का 40%, 1000 का यानी गुणा 40/100।
इस दोनों से सोलह को काटेंगे तो 40 को 10 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 400, यानी कंपनी को मनोरंजन का 400 सीढ़ी बनाना चाहिए। ठीक है, तो आप बोलेंगे लोक का तो भूल ही गए, तो अब हम लोक का करेंगे। ठीक है, तो लोक नहीं, लोक संगीत जो देहात ग्रामीण वासी नहीं गाते हैं, ग्रामीण में जैसे छठ पूजा हुआ, क्या कहते हैं, सामो चकेवा हुआ, ये सब लोकगीत में है। तो उसको कितने लोग पसंद करते हैं, तो 30%। तो कंपनी को कितना सीढ़ी बनाना है, तो हम बता चुके हैं 1000 का 30%। ठीक है, 30%, तो 1000 गुणे 30/100, यानी प्रतिशत को तोड़ेंगे तो कितना आएगा 100। अब 200 से 200 काट देंगे। अब 10 को 30 से गुणा करेंगे कितना आएगा 300 सीढ़ी, यानी लोक संगीत में कंपनी को 300 सीढ़ी बनाना होगा। अब चलेंगे हम अगला प्रश्न पर। यहाँ पे दूसरा प्रश्न है कि 360 व्यक्तियों के एक समूह से 3 ऋतुओं वर्षा, सर्दी और गर्मी में से अपनी मनपसंद ऋतु के लिए मतदान के लिए कहा गया, वोटिंग के लिए कहा गया है। इनमें प्राप्त आंकड़ों का संलग्न चित्र में दर्शाया गया। ये देखिए चित्र है, गर्मी में 90 मत आए, वर्षा में 120 और शीत ऋतु में 150 आए। तो पहला है इसमें क्या कि किस ऋतु का सबसे अधिक मत मिले, तो हम जान सकते हैं 150 मत मिले थे किसमें, शीत ऋतु में। तो हमारा पहला प्रश्न का उत्तर यही हो जाएगा शीत ऋतु। तो हमारा ये फर्स्ट प्रश्न हो गया, प्रश्न का उत्तर हो गया। अब दूसरा है कि प्रत्येक त्रिज्यखंड का केंद्रीय कोण याद करना है। क्या करना है, त्रिज्यखंड का केंद्रीय कोण याद करना है। तो इसके लिए हम इसका केंद्रीय कोण निकालना पड़ेगा। केंद्रीय कोण कैसे निकालते हैं, चलिए समझते हैं। तो हम पहले में ऋतु लिखेंगे, तो सबसे पहले ऋतु ग्रीष्म, उसके बाद आएगा वर्षा, उसके बाद आ जाएगा शीत ऋतु। तो ग्रीष्म में कितने ऋतु मिले थे, यानी मत मिले थे 90। ठीक है, और वर्षा में 120, शीत में 150, कुल कितना आया, कुल आ जाएगा 360। ठीक है, 360 आ जाएगा। अब क्या करना है, तो 360 देखिए 360 आएगा कुल का। तो हाँ, हमको पता होना चाहिए कि कोई वृत्त है, इसके पूरे चक्कर का केंद्रीय कोण कितना होगा, तो 360 डिग्री होगा। ठीक है, इसको हम पता कर लिए। ठीक है, अब देखिए केंद्रीय कोण कैसे निकालते हैं, तो 90 करेंगे, यहाँ पे कुल को इसके बट्टे में लिखेंगे। ठीक है, कुल 360, कुल में कितना भी आए तो संख्या, कोई भी संख्या इसकी संख्या के नीचे लिखाएगा। ठीक है, बोले क्या, तो 360, यह 360 कहाँ से लिखेंगे, तो वृत्त के गोल चक्कर का ये केंद्रीय कोण लिखेंगे। ठीक है, तो 1 से कर दिए, कितना केंद्रीय कोण 90, ऐसा ही फटाफट करिए। 120 360 गुणे 360 डिग्री कर दिए, आया 120। अब देखिए 150 360 गुणे 360 कर दिए बराबर 150। अब आता है यहाँ से इंटरेस्टिंग सवाल, लेकिन सबसे पहले इनको जोड़ दीजिए। इस सबको जोड़िए, कितना आएगा 360। यदि आप इस तीनों का केंद्रीय को निकालेंगे, जितना संख्या होगा उसको जोड़ने पर 360 नहीं आया तो वह आपका सवाल का आंसर गलती हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम बनाते हैं एक वृत्त बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, तो एक डिवाइडर की ज़रूरत होगी। तो डिवाइडर ले लीजिए और एक पेन और बनाएंगे। हम आपके सामने बनाते हैं, देखिएगा कुछ इस तरह से लेंगे, ऐसे करके। ये हमारा क्या हो गया, तो एक वृत्त हो गया। हम वृत्त के मध्य में क्या करेंगे, वृत्त के मध्य में एक मध्य बिंदु देंगे। ठीक है, तो हम चांद की मदद से हम का बनाएंगे, तो कहते हैं का, तो पाई चार्ट। तो सबसे पहले कितना डिग्री का था, तो 90, ग्रीष्म ऋतु 90। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, तो इसको मध्य बिंदु को, चाहे वृत्त छोटा हो या बड़ा, हमको मिलाना होगा। कहाँ था, मध्य बिंदु पे एक लाइन पहले, चाहे कैसे भी बनाए, पहले सबसे पहले ये लाइन खींचेगा। तो 90 डिग्री, तो 90 कहाँ है, इस लाइन से 90 यहाँ पे। ठीक है, 90 यहाँ पे है। इसके हिसाब से हम
90 को 90 डिग्री, कौन सा ऋतु? ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म ऋतु। तो कितना डिग्री का? 90 डिग्री का, ठीक है। अब क्या है? तो वर्षा ऋतु 120 डिग्री, ठीक है। तो देखिए इस मध्य बिंदु पर लाए, आया मध्य बिंदु पर, ठीक है। 120 डिग्री कहाँ है? 120 ये रहा। हम क्या करेंगे? एक रेखा ऐसे खींचेंगे और इसमें क्या कर देंगे? तो कितना लेंगे? 120 डिग्री वर्षा ऋतु, वर्षा ऋतु, ठीक है। अब घेरने की जरूरत नहीं। यह 150 डिग्री, तो क्या होगा? ये शीत ऋतु, ठीक है। तो ये हमारा पाई चार्ट बन के तैयार हो जाएगा, हो गया, ठीक है। तो हमारा ये दोनों प्रश्न बन गया। अब तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित सूचना को दर्शाने वाला एक पाई चार्ट खींचिए। यह सारणी समूह के रंग पसंद, यानी निम्नलिखित सूचना को दर्शाने वाला एक पाई चार्ट खींचिए। यह सारणी व्यक्तियों के समूह द्वारा पसंद किए जाने वाले रंगों को दर्शाती है। यहाँ पे क्या बोला कि प्रत्येक त्रिज्यखंड का अनुपातिक भाग ज्ञात कीजिए, अर्थात नीला का 18/36 बराबर 1/2, ऐसे ही 9/36 का 1/4 इत्यादि, ऐसे संगत कोण ज्ञात करना है, ठीक है। तो हमको चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं। तो हमें पाई चार्ट बनाने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना होगा? तो उसका केंद्रीय कोण ज्ञात करना होगा। केंद्रीय कोण ज्ञात करने के लिए तो सबसे पहले देखिए 3 ऐसे बॉक्स खींच लेना है। इसमें कर देना है क्या? तो रंग। इसमें क्या है? तो व्यक्तियों की संख्या, तो व्यक्तियों की संख्या, ठीक है। और इसमें केंद्रीय कोण, केंद्रीय कोण, ठीक है। तो सबसे पहले रंग कौन सा है? तो नीला, लिख देंगे नीला। उसके बाद क्या है? तो हरा, लिख देंगे हरा, ठीक है। उसके बाद लिख देंगे क्या? तो पीला, ठीक है। उसके बाद लिख देंगे क्या? लाल भूल गए तो लाल को भी लिखिए लीजिए, लाल। कर देंगे क्या? तो योग, ठीक है। अब लाल का कितना, नीला कितना है? 18 व्यक्ति पसंद किए, हरा का 9 व्यक्ति, पीला का 6 व्यक्ति, और सॉरी पीला का क्या होगा? तो 3 व्यक्ति होगा, ठीक है, 3 व्यक्ति, और लाल का 6 व्यक्ति। अब कुल कितना है? तो कुल 30 है, ठीक है। 30 है कि 36 है? तो 36 है, सॉरी 36 है, ठीक है। 18 बट्टे क्या होगा? बोल दिए थे योग में जितना आएगा उतना ही बट्टा में होगा। 36 गुणे 360, एक यानी वृत्त का गोल गोल चक्कर 360 डिग्री का होता है, इसलिए हम 360 डिग्री, एक हम एक यानी 10 से, यानी 180 डिग्री। 9/36 गुणे 360 डिग्री, 36 का 36, एक जीरो बचा तो 10, ठीक है। तो हो जाएगा कितना? तो 90, ठीक है। वैसे ही क्या करना है? तो 3/36 गुणे 360, 3 एक 3, यहाँ पे 10, एक बार 3 एक 3, एक और एक जीरो, 10 30 कर देंगे। ऐसे लाल का तो हो जाएगा 6/36 गुणे 360, 3 एक 3, यहाँ बचे 10 बराबर 60, ठीक है। अब क्या करना है? सो देखिए, उससे पहले थोड़ा रोशनी, ठीक है। अब क्या करना है? सो देखिए, बोला था क्या? तो पाई चार्ट में दर्शाने के लिए, तो उसके लिए हमें पहले एक सर्कल या गोल घेरा बनाना होगा। तो वह बना के आपको दिखा। देखिए हमारा से ये बन गया कितना? तो एक वृत्त बन गया। इसमें कितना था? पीला का, तो पीला का 180 डिग्री दे दिए, ठीक है। हरा का 90 डिग्री था तो 90 डिग्री लिख दिए। ऐसे चांद की मदद से बनाना है, ठीक है। अब अगला कि 4 संलग्न पाई चार्ट एक विद्यार्थी द्वारा किसी परीक्षा में हिंदी अंग्रेजी यानी परीक्षा में हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान में प्राप्त किए गए अंकों को दर्शाते हैं। यदि उस विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए कुल अंक 540 थे तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है। तो पहला प्रश्न कि किस विषय में उस विद्यार्थी ने 105 अंक प्राप्त किए, ठीक है। इसको जाने के लिए आपको क्या करना होगा? तो देखिए, अब देखिए हम क्या किए हैं, इसको यहाँ पे कर दिए, इसको यहाँ पे कर दिए, ठीक है। तो इसको हम बट्टा कर देते, ठीक है। 105 बट्टा 540
गुणे वृत्त वृत्त हो जाएगा 360 डिग्री। ठीक है, अब क्या करना है, तो 36 को कितना बार पड़ेगा, चौबार, 36 को कितना बार पड़ेगा, 4 आ जाएगा, तो हो जाएगा 3 बार, 3 बार। 18 को कितना बार पड़ेगा, 4 आ जाएगा, यानी 180 को कितना बार पड़ेगा, 4 आ जाएगा, तो हो जाएगा 3 बार में। 180 को कितना बार पड़ेगा, तो 360 आ जाएगा, तो 2 बार में। ठीक है, ठीक। अब क्या करना है, तो 3 से काटेंगे इसको, तो कितना आएगा, 35। ठीक है, 35 को 2 बार पड़ेगी तो कितना आएगा, 70। 70 किस में है, तो हिंदी में। 70 डिग्री किस में है, तो हिंदी में। यानी हम लिख सकते हैं क्या, तो किस विषय में 105 अंक प्राप्त किए, तो हिंदी में। ठीक है, पहला का हिंदी हो जाएगा। अब बोला है कि उस विद्यार्थी ने गणित में हिंदी से कितने अंक प्राप्त किए, तो गणित में हिंदी से कितने अंक प्राप्त किए, 100 बताना है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं 360 डिग्री का क्या होगा, तो कोण हो जाएगा। ठीक है, बराबर लिख सकते हैं, कुल कितना अंक आया था, तो 540 गुणे हिंदी में कितना आया था, तो 90। ठीक है, और ऐसे पूरा वृत्त का कितना हो जाएगा, तो 360। ठीक है, 9 चौक 36, यानी 90 को 4 में पड़ेंगे तो 3600 आ जाएगा। यानी अब इसको 4 को 540 में भाग देना है, तो कितना आएगा, तो 135 आ जाएगा। यानी गणित में है कितना अंक प्राप्त किया है हिंदी से, तो 135 अंक अधिक प्राप्त किए हैं। ठीक है, अब अगला है कि जांच कीजिए कि क्या सामाजिक विज्ञान और गणित में प्राप्त किए गए अंकों का योग विज्ञान और हिंदी के प्राप्त किए गए अंकों के योग से अधिक है। केवल केंद्रीय कोण पर ध्यान दें, इस पर वृत्त के पाई चार्ट पर ध्यान देना है। तो देखिए क्या बोला है, सामाजिक विज्ञान और गणित, सामाजिक विज्ञान की कितना है, तो 65। ठीक है, 65, और गणित है तो 90। इसको प्लस करेंगे तो कितना होगा, 5 और 15, 155। ठीक है, ये हो जाएगा मैथ और SST। ठीक है, अब क्या है, तो यहाँ पे दिया है साइंस और हिंदी। साइंस का कितना है, साइंस का 80, और हिंदी का कितना है, तो 70। जीरो जीरो हो जाएगा, 8 7 15, यानी हम इसका उत्तर दे सकते हैं अधिक है, तो हाँ यह क्या हो जाएगा, अधिक है। अब अगला है 5वां कि किसी छात्रावास में विभिन्न भाषाएं बोलने वाले विद्यार्थी की संख्या नीचे दी गई है, इन आंकड़ों को पाई चार्ट पर प्रदर्शित करें। इसके लिए हमें इसका केंद्रीय कोण याद करना होगा, तो केंद्रीय कोण जल्दी से याद कर लेते हैं। तो हम लिख दिया है इसका केंद्रीय कोण याद करें, तो केंद्रीय कोण के लिए क्या होगा, तो पहले हिंदी का याद करेंगे, तो 40/72 गुणे 360, तो 72 कितना बार पढ़ेंगे, 100 आ जाएगा कितना, तो 360। तो देखिए, तो 72 को हम 5 में पढ़ेंगे तो क्या होगा, तो 360 आ जाएगा। तो 8 4 5 20, यानी इसका आ जाएगा 200। केंद्रीय कोण 12/72 72 गुणे 360, 72 25 25 60। ठीक है, 9/72 गुणे 360 5 से कर देंगे, 9 5 45, और 7/72 गुणे 360, 5 से कर दिए, 7 5 35। ठीक है, 4/72 गुणे 360, 5 से काट दिए, 4 5 20। तो हम इसका क्या करेंगे, तो पहले पाई चार्ट बनाने के लिए एक सर्कल खींचेंगे, इसके मध्य बिंदु खींचेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, तो हम एक सीधा रेखा खींचेंगे। ठीक है, सीधा रेखा, कोई भी पहले भी चार्ट बनाने से पहले एक सीधा रेखा खींचना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कितना है, तो 200 डिग्री, तो यहाँ पे हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, यहाँ तक 180 डिग्री और 20 डिग्री, और यानी हमारा क्या होगा, तो यहाँ पर, तो हमारा हो जाएगा क्या, ये देख सकते हैं, इसको यहाँ तक, ये हमारा क्या होगा, तो 200 डिग्री का हो जाएगा। क्या है, तो हिंदी, 200 डिग्री हिंदी का। तो 72 को हम 5 में पढ़ेंगे तो क्या होगा, तो 360 आ जाएगा। तो 8 4 5 20, यानी इसका आ जाएगा 200। केंद्रीय कोण 12/72 गुणे 360, 72 25 25 60। ठीक है, 9/72 गुणे 360 5 से कर देंगे, 9 5 45, और 7/72 गुणे 360, 5 से कर दिए, 7 5 35। ठीक है, 4/72 गुणे 360,
5 से काट दिए, 4 5 20। तो हिंदी बोलने वाले बच्चों की संख्या कितना था? तो 40 था। इसका आपको हिंदी गुणा गया कितना? तो 200। अब है अंग्रेजी का, तो अंग्रेजी का 60 बनाना है, ठीक है। 60 बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा? तो हमें मध्य बिंदु पर ले जाके 60 डिग्री, ये रहा 60 को क्या करेंगे? तो यहाँ से ये हमारा कितना हो जाएगा? 60 डिग्री का, 60 डिग्री, 60 डिग्री अंग्रेजी, ठीक है, अंग्रेजी। अब क्या है? तो मराठी, मराठी का कितना है? तो 45 डिग्री। तो हम 45 डिग्री कैसे बनाएंगे? देखिए यहाँ पे हो गया कितना? तो 4 1 45, 45 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे तो हमारा कितना हो जाएगा? ये 45 डिग्री, ठीक है। 45 डिग्री कौन सा? तो मराठी, मराठी, ठीक है। मराठी के बाद क्या है? तो तमिल, तमिल का कितना है? तो 35 डिग्री, 35, ठीक है। तो 35 कैसे बनाएंगे? देखिए 35 को यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है? तो ऐसे, ये क्या है? तो मराठी, यही तमिल, कितना डिग्री? तो हो जाएगा 35, 35 तमिल, तमिल हो जाएगा। ये कितना है? तो 20 डिग्री, 20 डिग्री कौन सा? तो बंगाली, बंगाली। तो फिर मिलेंगे वीडियो में। तब तक ले जय हिंद। हमारा ये प्रश्नावली समाप्त हुआ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। और सब्सक्राइब